नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से बंगाल के धन कुबेरों को सुलगाएंगे और ममता की गैंग को बेनकाब करेंगे, क्योंकि बंगाल की एक ऐसा राज्य है जहां से काली कमाई के काले नाग, भर भर के नोटों की गड्डियां, नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। इस बार ईडी की रडार पर आमिर खान आए हैं। ये आमिर खान लोगों को गेमिंग ऐप के जरिए ठगने का काम कर रहे थे और करोड़ों की काली कमाई कर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। इनके घर जैसे ही ईडी ने छापेमारी की, तिजोरी खोली, गाड़ियां खंगाली, वैसे ही जांच अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि ईडी के अधिकारियों ने कोलकाता में व्यवसायी आमिर खान के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसके बाद आमिर खान के 12 करोड़ 83 लाख के रुपए के बिटकॉइन जब्त किए गए हैं। ये सभी काली कमाई गेमिंग ऐप के जरिए लोगों से ठगी करके जुटाई गई थी, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। आमिर के पास कहां से आए 27 करोड़ के बिटकॉइन? कैसे गेमिंग ऐप से की गई करोड़ों की ठगी? आमिर खान का टीएमसी से क्या है कनेक्शन? बंगाल में किसकी सह पर फैल रहा भ्रष्टाचार? इन सवालों पर आगे चर्चा करें, भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करें, उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये बिटकॉइन क्या है। दरअसल बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। ये एक ऐसी करेंसी है जिसे कोई देख नहीं सकता। ये वर्चुअल रूप में पाई जाती है, यानी इसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता। तो आमिर खान ने ये भी वर्चुअल करेंसी लोगों को गेमिंग ऐप के जरिए चूना लगाकर कमाई। हाल ही में आमिर खान को कोलकाता पुलिस ने गाजियाबाद से धर दबोचा है। कोर्ट ने 24 सितंबर को उसे 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा है। इस दौरान पुलिस ने इससे सख्ती से पूछताछ की, जिसमें आमिर खान ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी आमिर ने ई नगेट्स के जरिए कमाई गई इस रकम का एक बड़ा हिस्सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के जरिए विदेश में ट्रांसफर कर दिया। इसके लिए वजीर एक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर पिक्सल डिजाइन की सीमा नास्कर के नाम से एक नकली अकाउंट खुलवाया गया। इसके जरिए क्रिप्टो करेंसी की खरीद की गई और इसके बाद उसने ये क्रिप्टो करेंसी एक अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज बिनांस पर ट्रांसफर कर दिया। इस तरह करोड़ों का खेल ये आमिर खेलता रहा। इसके पहले जब जांच एजेंसी ने आमिर खान के ठिकानों पर छापेमारी की थी, तो इसके घर से 17 करोड़ 32 लाख रुपए कैश बरामद किया गया था। घर से 10 ट्रंक मिले, जिसमें से 5 ट्रंक में 200, 500 और 2000 के नोट ठूस ठूस कर भरे गए थे। भ्रष्टाचारी के घर से इतनी मात्रा में कैश बरामद होने से जांच अधिकारियों का सिर भी चकरा गया, क्योंकि ये काली कमाई आमिर खान ने मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी करके कमाई है। जांच एजेंसी की छापेमारी सुबह शुरू हुई और नकदी की गिनती देर रात तक चलती रही। तो वहीं इस छापेमारी के बाद से घोटालेबाज आमिर खान फरार हो गया है, लेकिन इसे बिना देर किए गाजियाबाद से धर दबोच लिया गया। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता के बाद आमिर खान दूसरे ऐसे धन कुबेर हैं जिसके घर से इतनी बड़ी संख्या में कैश मिला है। आमिर खान के घर नोटों के ढेर में ज्यादातर नोट 500 रुपए के थे और उसके बाद 2000 रुपए और 200 रुपए के नोट भी निकले। ईडी की ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई थी, क्योंकि फर्जीवाड़े की शिकायत काफी पहले जांच टीम को मिल गई थी। फेडरल बैंक के अधिकारियों ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर एक शिकायत के आधार पर आमिर खान और अन्य के खिलाफ पिछले साल 15 फरवरी को कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया, आमिर खान ने ई नगेट्स नाम से एक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसे धोखाधड़ी करने के लिए बनाया गया था। इस ऐप से पहले यूजर्स को कमीशन के साथ रिवॉर्ड दिया गया, फिर उनके वॉलेट में कैश भेजा गया। जब यूजर्स को भरोसा हो गया तो वो इस गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए अधिक पैसे जीतने के लिए पैसे लगाने लगे। अब ये भी जानना जरूरी है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी मान्य है या नहीं। तो दरअसल क्रिप्टो करेंसी अभी के समय में भारत में मान्य नहीं है। भारत ने इसको प्रतिबंधित क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट टू वॉलेट हस्तांतरण को ट्रैक करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सेप्टेंस और समाधान का इंतजार कर रही है। बावजूद उसके भी काली बाजारी इसे लेकर हो रही है। इसी तरह इस आमिर खान ने भी करोड़ों की काली कमाई की, लोगों को जमकर ठगा। ममता की पुलिस की नाक के नीचे आमिर खान का धंधा
फल फूल रहा था, लेकिन किसी पर भी कार्रवाई नहीं की गई। जब ममता अपने भ्रष्टाचारियों के कामों पर ही पर्दा डाल रही हैं, भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही हैं, तो कैसे उनके राज्य के बाकी लोगों पर एक्शन लिया जा सकता है? अब सवाल ये भी है कि कहीं इस आमिर खान का ममता और उनकी पार्टी से तो कोई कनेक्शन नहीं है क्या? टीएमसी की तरफ से तो इसे कोई शह नहीं दी गई। तो वहीं इस धोखेबाज पर आरोप है कि आमिर ने ऑनलाइन ठगी के लिए ई-नगेट्स नाम का एक मोबाइल गेम ऐप लॉन्च किया था। शुरू में ऐप यूजर्स को कमीशन के साथ इनाम देता था और वॉलेट में शेष राशि को सीधे निकालने की अनुमति थी। शुरू में लोगों का भरोसा जीतने के बाद और अधिक कमीशन का लालच दिया गया, जिससे बड़ी संख्या में यूजर्स ने निवेश कर दिया। आरोप है कि लोगों से अच्छी खासी रकम वसूल करने के बाद अचानक ही उस ऐप से सिस्टम अपग्रेडेशन LEA की जांच का बहाना बनाकर निकासी रोक दी गई। इसके बाद प्रोफाइल जानकारी सहित सभी डेटा को भी ऐप के सर्वर से हटा दिया गया। इसके बाद यूजर्स को चाल समझ में आई, लोगों ने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया। तो वहीं जांच में ईडी को पता चला है कि ऐप चलाने वाली संस्था नकली खातों का इस्तेमाल कर रही थी, यानी ये मामला भी बड़े लेवल पर धोखाधड़ी का चल रहा था। वैसे भी पिछले कुछ समय से चिट फंड, शिक्षक भर्ती घोटाला और मवेशी तस्करी मामले में ईडी और सीबीआई की बंगाल में लगातार छापेमारी चल रही है। इससे पहले जुलाई में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी ने 55 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और सोना चांदी जब्त किया था। और अब आमिर खान के घर से कैश मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। वो ये कि क्यों बंगाल में ही भ्रष्टाचार का काला धंधा मिल रहा है? कौन इन भ्रष्टाचारियों को शह दे रहा है? तो कहीं ममता की गैंग ही सारे भ्रष्टाचार में शामिल तो नहीं? तो वहीं इस बीच ईडी ने धन शोधन मामले में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को के MD US अवस्थी की 54 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क की हैं। कुर्क संपत्तियों में म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड और बैंक जमा शामिल है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई 685 करोड़ के उर्वरक घोटाले और रिश्वत देने का मामले में की गई है। यानी बंगाल में इस कदर भ्रष्टाचार की दीवारें चिन दी गई हैं, जिन्हें खोदना भी जांच टीम के लिए हैरान कर देने वाला है। और ममता हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देख रही हैं। लेकिन अब ममता हो या उनके नेता, सभी भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे बैठे नजर आएंगे, क्योंकि पीएम मोदी पहले ही लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं कि देश में भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी मुहिम के तहत जांच एजेंसियों को छूट दी गई है। जांच एजेंसियां ढूंढ कर भ्रष्टाचारियों को बाहर निकाल रही हैं। अब बारी ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की आ गई है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी पर भी कोयला घोटाले का आरोप है। बार बार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। ममता के अभियों को अवैध संपत्ति यानी आय से अधिक संपत्ति भी रडार पर आ गई है। जल्द ही बंगाल में भ्रष्टाचार पर तगड़ी नकेल कसी जाएगी और वो दिन दूर नहीं जब जांच एजेंसियों के आगे ममता बैठी नजर आएंगी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए सवालों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।